नमस्कार दोस्तों, ये मेरे पास एक बजाज की मिक्सर ग्राइंडर है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसकी मोटर जल गई है। अब मैं सप्लाई दे के चेक कर रहा हूँ। चालू करते हैं तभी ऐसे चलती है कि फील्ड कोयल है वो जल गई। अब इसमें मोटर पूरी नई डालेंगे, वो वीडियो शुरू करते हैं। पहले इनकी मोटर खोल लेते हैं स्क्रू है। हमने चारों स्क्रू खोल लिए हैं और अंदर से देखते हैं तो ये मोटर की फील्ड कोयल पूरी जड़ी हुई। तो पहले इसका कनेक्शन खोल लेते हैं। ये कनेक्शन पूरे खोल लिए हैं। अब मोटर को खोलते हैं तो इसके तो आगे 3 बोल्ट लगे हैं यहाँ पे। तो ये तीनों बोल्ट खोल, मैं फटाफट ये तीनों बोल्ट खोल लेता हूँ। तीनों बोल्ट को खोल के मोटर को बाहर निकाल दिया है। ये मोटर जल गई है। जली कैसे है तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है हाई वोल्टेज के कारण जल सकती हैं या ओवरलोड के कारण जल सकती है। तब ये तो जल गई, अब दूसरी नहीं डालेंगे इसमें। अब हमने नई मोटर ले ली है। ये एकदम फ्रेश मोटर नई है और कॉपर वाइंडिंग है। अब इनके 3 तो वायर ये स्पीड के है, एक मेन वायर है। तो पहले इन मोटर को चेक कर लेते हैं। तो मैं सीरीज में चेक कर लेता हूँ, मोटर सही चल रही है और अच्छी तरह से वर्क कर रही मोटर। अब इस मोटर को बॉडी में सेट करेंगे। इनके बॉडी में 3 बोल्ट है। JMG मोटर का मॉडल है। तो पहले मोटर के ऊपर ये प्लास्टिक रबड़ का ये कैप है, इसको बॉडी में सेट करेंगे। फिर बाद मोटर को उन कैप के ऊपर सेट करना है। बाद में वो तीनों जो स्क्रू थे उनको लगा के टाइट कर लेना है। तो मैं फटाफट इनको टाइट कर लेता हूँ और अच्छी तरह से पूरा फुल टाइट करना है, क्योंकि मोटर हिलनी नहीं चाहिए। मोटर हिलेगी तो कपलर तोड़ेगी और भी समस्या करेगी। तो अच्छी तरह से सेट कर लिए, अब हिलेगी नहीं है। अब इनके कनेक्शन है, ये एक तो मेन वायर है जो ओवरलोड से उसमें जुड़ेगी, और ये 3 स्पीड के वायर है। ये तीनों वायर जो ये स्विच लगा है इसमें जोड़ेंगे। तो अब मैं वायरिंग करना शुरू करता हूँ। तो ओवरलोड स्विच में एक वायर मेन लीड का जाएगा और दूसरा जो फील्ड कॉइल से केवल एक वायर निकला है वो वायर ओवरलोड स्विच में जुड़ेगा। तो मैं वायर को ओवरलोड स्विच में जोड़ देता हूँ, जो मेन वायर है, कॉमन वायर है। अच्छी तरह से वायर को सील के जोड़ना है, क्योंकि इस वायर पर जो ऊपर पारा चढ़ा हुआ आता है उस पारे को हटा के तब स्विच में जोड़ेंगे, तब कट जाएगा। तो अब ये वायर जोड़ लिया है। अब स्पीड के वायर तीनों बचे हैं और एक वायर जो मेन लीड से आता है वो बचा है।
तो मैं स्विच खोल के बाहर वायरिंग करूँगा, क्योंकि अच्छी तरह से सावधानी से होगी, अंदर क्या हाथ नहीं जाता है। तो आप भी स्विच खोल के बाहर वायरिंग करके वापस स्विच लगा सकते हैं। स्विच को बाहर ले लिया है। अब जो मेन पॉइंट है जो पावर का, उस पे लीड का वायर जाएगा और 3 स्पीड है, 1 2 3, उन तीनों पर जो मिक्सी के तीनों स्पीड के वायर हैं वो जोड़े जाएंगे। तो तीनों स्पीड के वायर अच्छी तरह टाइट जोड़ना है, क्योंकि स्पार्किंग ना हो। ये 2 नंबर स्पीड में जोड़ दिया है। अब 3 नंबर स्पीड में जो तीसरा वायर स्पीड का है जोड़ दिया है। अब इस एक बार वायरिंग को और दोबारा बता देता हूँ कि जो एक कोयल से एक वायर निकलता है वो मेन वायर है, वो ओवरलोड स्विच में जुड़ेगा। ओवरलोड स्विच में एक लीड का वायर जाएगा, एक लीड का वायर बचा है वो इस जो रोटरी स्विच है इसमें जाएगा और तीनों स्पीड के वायर लगेंगे। अब वायर लगाना, एक लूप करना है पुश के लिए। तो यहाँ जो मेन हाई स्पीड का वायर है उससे वायर लेके जो पुश वाला पॉइंट है उसमें जोड़ना है। तो मैं पुश वाले पॉइंट में जोड़ के जो मेन हाई स्पीड का वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो स्विच को पुश करेंगे तो मिक्सी चालू होगी और वापस छोड़ेंगे तो वापस बंद हो जाएगी। तो ये वायर मैं जोड़ लेता हूँ। अब ये वायर जोड़ने के बाद मिक्सी की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्विच को वापस कसेंगे जो मैंने कस दिया है बॉडी में, और अब बॉडी फिट कर लेते हैं। तो फटाफट इस बॉडी को, इसके पहले हम कपलर लगा देंगे। जो चूड़ी वाला कपलर है इसमें लगेगा। इसमें उल्टा सिस्टम है, जो उल्टा घुमाएंगे तब ये टाइट होगा। और फिर जो स्विच की नॉब लगा ली है, अब बॉडी को सेट कर लेंगे और चारों स्क्रू फटाफट कस लेंगे। तो मैं चारों स्क्रू कस देता हूँ। स्क्रू टाइट कर लिया, बॉडी को बंद कर लिया। ये मिक्सी तैयार हो चुकी है। अब इसमें सप्लाई दे के सेट करा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ तो आप तक वीडियो पहुँच सके।